रुपए ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपए ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से ये बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के साथ हैं, और हमको बीज दे कि हम मरने ना पाएं, वरन जीवित रहें और भूमि ना उजड़े। धन्यवाद। ये प्रभु परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है, जिसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे रहे हैं। इस समय यदि आपके पास कोई विशेष गीत है और आप गाना चाहते हैं, तैयारी से आए हैं, तो ये अवसर आपके लिए होगा कि आप एक छोटा गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गा सकते हैं और प्रभु की बड़ाई कर सकते हैं। मंडली में से कोई भी एक जन यदि कोई विशेष गीत आपके पास है, तैयारी के साथ आप आए हैं, तो आप जरूर उसे बोलें। यदि नहीं तो आइए हम सीधे वचन में चलेंगे और परमेश्वर के सत्य वचनों से आशीषित होंगे। एक पोर्शन और आप मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रार्थना करें। पिता, ये जीवित सच्चा वचन आपका है और पवित्र आत्मा ने इसे हम ऐसे प्रत्येक के जीवनों को संवारने के लिए लिखवाया है। प्रभु हम पर दया करें ताकि आपके इन सत्य वचनों की सच्चाइयां आपके लोगों के समक्ष आपकी ही आत्मा में होकर पहुंचने पाए, ताकि इस वचन के द्वारा एक जीवन आशीषित हो और आपकी महिमा और प्रशंसा में ये जीवन उन्नत होते जाए। अपने दास की अगुवाई करें और अपने दास दासियां जो प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी भी अगुवाई करें, ताकि पिता इस वचन की सच्चाइयां हमारे ज्ञान का परिणाम ना हो, परंतु आपकी आत्मा का प्रकाशन हो, क्योंकि पिता आपका आत्मा ही बनाता है, आपका आत्मा ही संवारता है। सो प्रभु जी की सामर्थ्य में हमारे जीवनों को ले चल और अपनी महिमा का पात्र बनाकर अपने राज्य में इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके बीच में पढ़ा गया। घटना संभवतः आपको में से किसी को याद हो ना हो, लेकिन मैं छोटे से संक्षिप्त शब्दों में जो घटना आपके बीच में पढ़ी गई है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 47 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 13 से और जो 19 पद आपके बीच में पढ़े गए हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इसके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को चुना और उसके साथ परमेश्वर ने कुछ वाचाएं बांधी, कुछ प्रतिज्ञाएं की, और परमेश्वर ने उन प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करने के लिए उसके जीवन की निरंतर अगुवाई की। हालांकि अब्राहम के जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, और हम सब पढ़ते हैं कि प्रभु का ये दास जो विश्वासियों का मूल पिता कहलाता है, इसका जीवन हर समय खराई का नहीं रहा, परंतु उसके जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो दुर्बलता की थी।
और इसने अब्राहम ने भी एक नहीं दो जगह झूठ बोला। अब्राहम ने ना केवल झूठ बोला, परंतु परमेश्वर की जो व्यवस्था है या परमेश्वर का जो योजना है उस योजना में मानवीय योजना को पूरा करने के लिए मानवीय गुणों का या मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर कह रहे थे कि अब्राहम तुझसे और तेरी पत्नी सारा से मैं तेरी निज संतान को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आप देखते हैं कि उस संतान के आने में थोड़ी टाइम लग रहा है। जब ये 75 ईयर के हैं तब परमेश्वर ने बुलाहट देता है और इसकी निज संतान को आते आते कितना एज हो गई अब्राहम की, 99 ईयर। तो लगभग 24 ईयर का वाक्य घट चुका है और इस कारण से इनकी आशा जाती रही है। इसीलिए इससे पहले कि वो समय आए, इन्होंने मानवीय उपाय को करके सारा की बात मानकर अपनी दासी के द्वारा संतान को पैदा करा दिया, जो परमेश्वर नहीं चाहता था। तो ये घटना मेरे और आपके जीवन को इस बात पर संदेश देती है कि चाहे जीवन कितना भी खराई से चलने वाला क्यों ना हो, टाइम टू टाइम उसके जीवन में भी स्ट्रगल आते हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं। लेकिन सच्चा और खरा और धर्मी मनुष्य वही है जो इन संघर्षों में, इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर का दामन ना छोड़े। और जो जीवन परमेश्वर को निरंतर थामे रखता है, उस जिंदगी को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरकर फिर से खड़ा करता है और जो वायदा उसने किया हुआ होता है उस वायदे को पूरा करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी कि तेरी जो निज प्रजा होगी, तेरे जो वंशज के लोग होंगे, वो आने वाले दिनों में करीब 4 से 450 तक गुलामी में रहेंगे। अभी संतान हुई नहीं है, लेकिन गुलामी की बात पहले से परमेश्वर ने दर्शा दी। और हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़ते हैं कि अब्राहम से कौन पैदा होता है, इसहाक पैदा होता है और इसहाक से याकूब पैदा होता है और याकूब से 12 पुत्र पैदा होते हैं। और एक समय आता है जब याकूब का सबसे छोटा बेटा, बल्कि वो सबसे छोटे से थोड़ा बड़ा यूसुफ, उससे छोटा बिन्यामीन था, तो यूसुफ को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और ये शायद परमेश्वर की योजना है। और उस योजना के अंतर्गत यूसुफ कहां चला जाता है, मिस्र चला जाता है। और आप देखते हैं कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जहां पर याकूब अपने अन्य बेटों के साथ, बहुओं के साथ निवास कर रहा है, वहां पर भीषण अकाल पड़ता है, सूखे की स्थिति आ जाती है। और ना चाहते हुए भी याकूब को अपने अन्य बेटे और बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, नाती पोतों के साथ मिस्र को पलायन करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने इस घराने को संभालने के लिए, इस घराने की पूर्ण रीति से जरूरतों की पूर्ति करने के लिए पहले से यूसुफ को मिस्र में रख रखा होता है। और हम जानते हैं कि यूसुफ मिस्र का क्या बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया। कहानी के अंतर्गत आप देखते हैं कि ये लोग चले जाते हैं और मिस्र के गोशेन नामक क्षेत्र में इनको रहने को मिल जाता है। और ये वहां रहते रहते धीरे धीरे ब्लेस्ड होने लगते हैं, आशीषित होने लगते हैं। और जैसे जैसे आशीषित होने लगते हैं तैसे ही तैसे इनके सामने समस्याएं उसी प्रकार की क्या होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती। हम देखते हैं कि इन्हें भोजन चाहिए, भोजन पाने के लिए इन्हें काम करना है। काम कर रहे हैं, भोजन मिल रहा है, धन जो है देते जा रहे हैं, भोजन देते जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि धन समाप्त हो गया। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़े ये परिच्छेद, स्थिति ये है। क्या स्थिति हो गई कि धन समाप्त हो गया है, पशु भी धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। अंततः याकूब और याकूब के जो अन्य बेटे बेटियां हैं वो क्या कह रहे हैं यूसुफ से,
क्या लिखा है? हम अपने प्रभु से यह बात छिपा ना रखेंगे। मैं आपके लिए 18 पद पढ़ रहा हूं, उसके बीच के हिस्से से, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा ना रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि को छोड़कर और कुछ नहीं रहा। क्या क्या? शरीर और भूमि। स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई है, बहुत ही स्थिति बिगड़ गई है। एक प्रकार से देखा जाए सब कुछ समाप्त हो गया। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, उसके पास भी क्या बचा था? शरीर ही बचा था, और शरीर में भी क्या हो गया था? रोग लग गए। शरीर में भी रोग लग गया। एक प्रकार से मानवीय रीति से सब कुछ समाप्त हो गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। जीवन बहुत लंबा है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, इनका भरण पोषण कैसे होगा? पैसा था समाप्त हो गया, पशु थे वो भी चले गए, अब केवल जमीन बची हुई है, थोड़ा सा टुकड़ा, और ज्यादा ज्यादा शरीर बचा है। अब क्या करें? और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से याकूब और याकूब के अपने बेटों के सामने इस प्रकार की परिस्थिति है, कई बार इसी प्रकार की दशा का सामना मेरे प्रियो मैंने और आपने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। जब आपको लगने लगा होगा क्या होगा, क्या करें, कहां जाए, कैसे होगा, ऐसे सवाल कई बार हमारे जहन में आते हैं और ऐसे लगता है जैसे सिर फटा जाता है। जब तक सब कुछ हमारे पास है बड़ा आनंद हम उठाते रहते हैं, लेकिन जब रिक्तता आती है, खालीपन आता है, उस खालीपन में सूझता नहीं कुछ भी क्या करें। लेकिन यदि परमेश्वर के साथ हमारा नाता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एकदम कनेक्ट है और हम मजबूती के साथ उसके साथ जुड़े हैं, तो वो दशा भी हमारे जीवन को किसी भी प्रकार से निराशा के गर्त में नहीं ले जा सकती। परंतु क्या लिखा हुआ बाइबल बताती है, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ा होगा। परमेश्वर अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की ऐसी दशा में छोड़ता नहीं है। इनके सामने एक बड़ी दशा हो गई, क्या करें? जब मनुष्य की सारी कोशिशें समाप्त हो जाती। कई बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को उन्नत और विशेष आशीषों से आशीषित करता है, जब तक कि हमारी सारी कोशिशें क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। यदि हमारे पास थोड़ा भी कुछ ऐसा है जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, जिस पर हम आस लगा सकते हैं, चलो भी कोई बात नहीं, ये तो है, इससे हम अपना काम चला लेंगे, तब तक कोई बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में नहीं हो सकता है। परमेश्वर की का आशीष देना एकदम डिफरेंट है। यदि हमारे मन में थोड़ा भी ऐसा विचार है कि कोई बात नहीं, ये चीज है हमारे पास, फला चीज है हमारे पास, फला व्यक्ति है हमारे पास, इसके द्वारा हमारा काम निकल जाएगा, आप सोचते हैं कि आप बड़ी आशीषों के भागी बन जाएंगे, नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी किस पर है? उस चीज पर, उस व्यक्ति पर, उस विभाग पर। और परमेश्वर का वचन सीधे सीधे कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य पर क्या करता है? भरोसा करता है। बढ़ती ना उत्तर से आती है, ना दक्षिण से, ना पूरब से और ना पश्चिम से। बढ़ती कहां से आती है? यहोवा परमेश्वर की ओर से। इन वचनों को मेरे प्रियो हमें हमेशा स्मरण रखना है। यदि हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी भी किसी परमेश्वर से हटकर किसी और चीज पर है, परमेश्वर आपको उस स्थान तक ले आएगा जब तक कि आप पूर्ण रीति से उस परमेश्वर पर क्या ना हो जाए, निर्भर ना हो जाए। कई बार बहुत सारे जीवन इस प्रकार की शिकायत करते हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैं ये करता वो करता, लेकिन फिर भी मेरी दशा बहुत दयनीय है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के समक्ष शांत हो जाइए
क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बना रहा है। शायद आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य के देखने में जमीन आसमान का अंतर है ना। प्रभु की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में बहुत अंतर है। जिस तरीके से मैं और आप सोचते हैं, जिस तरीके से मैं और आप देखते हैं, शायद परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को वैसे नहीं देखता, है ना। कई बार मुझको और आपको लगता है कि शायद परमेश्वर की दृष्टि मेरे जीवन पर नहीं है, लेकिन याद रखिए, वो परमेश्वर जो अंधेरे में भी देखने की सामर्थ्य रखता है, चट्टानों के बीच में देखने की सामर्थ्य रखता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में देखने के लिए निरंतर तत्पर है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दृष्टि संपूर्ण पृथ्वी पर लगी रहती। सो जब तक जीवन का हो जाए, एकदम उसकी कोशिशें पूर्णता से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसकी सामर्थ्य समाप्त नहीं हो जाती, जब तक उसके पास जो कुछ है सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसको एहसास नहीं होता कि मुझे परमेश्वर की निकटता में जाना है। जब सब कुछ समाप्त, तब केवल एक ही सहारा बचता है, और वो सहारा क्या है? परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे अनेक कैरेक्टर हुए हैं जिन्होंने कई बार अपने जीवन पर, अपनी कोशिशों पर, अपने नाना प्रकार के गुणों पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे स्थान तक ला दिया जब वो पूर्ण रीति से प्रभु पर क्या हो गए? डिपेंड हो गए। तब परमेश्वर के जीवन को ब्लेस्ड किया। सबसे पहला जो जीवन है, आप पढ़ सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 25 से 26 आयत में, और वहां पर एक स्त्री का वर्णन है जिसको 12 वर्ष से क्या था? लहू बहने का रोग। और बाइबल बताती है कि उसने अपना सारा का सारा धन, संपदा, समय कहां लगा दिया था? डॉक्टर और वैद्यों में लगा दिया। आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ उसका, जो कुछ भी धन था, जो भी उसके पास पैसा था, जो कुछ भी उसके पास टाइम था। 12 वर्ष मेरे प्रियो मामूली वर्ष नहीं होते हैं, बहुत वर्ष होते हैं। कई जीवन ऐसे हैं जिनको एक दिन भी कष्ट सहना बहुत मुश्किल है, एक सप्ताह सहना मुश्किल है, एक माह है। इस बहन को 12 वर्ष हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि उस रोग से मुक्ति पाने के लिए, उस रोग से चंगाई पाने के लिए इस बहन ने कोई प्रयास नहीं किए। प्रयास किए, बाइबल बताती है उसने अपना धन, समय, सारा का सारा परिश्रम। कोई वैद्य घर तो आता नहीं, वो कई बार घर भी आ जाते, कई बार जाना ही पड़ता, तो परिश्रम भी कर रही। लिखा हुआ है सब कुछ समाप्त हो गया, अंततः उसके पास केवल एक ही आस बची, और आस क्या है? कि यदि मैं यीशु के वस्त्र की कोर को भी छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 वर्ष पहले तक उसको यीशु स्मरण नहीं आए, याद नहीं आए। क्या करना यीशु का, क्या करना यीशु के पास जाकर के? अभी हमारे पास पैसा है, अभी हमारे पास ताकत है, अभी हम चल सकते हैं, पैसा है, हम मांग सकते हैं, पैसा है, हम ये काम कर सकते हैं, और इस तरीके से निकलते निकलते, टाइम निकलते निकलते क्या हो गया है? 12 साल निकल गए। अब प्रयास तो करना चाहती है, कोशिश, लेकिन समाज का भी भय, क्योंकि जो रोग उसको है वो एक प्रकार से समाज में अशुद्धता को दर्शा देता है। लोग उनको बीच समाज में आने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चुपके से सोच रही है किसी ना किसी तरीके से मैं यीशु के दामन को छू। और मेरे प्रियो, जब उसने अपना एक और प्रयास किया, जो चीज डॉक्टर, वैद्य और पैसा और हकीम और नाना प्रकार का परिश्रम उसके जीवन को नहीं कर सका, वो यीशु ने क्षण भर में क्या कर दिया? पूरा कर दिया। प्रभु ने पूछ लिया, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, कौन है जिसने मुझे छुआ है? प्रभु को पूछना पड़ा। यदि पूछते नहीं तो महिला अंगीकार नहीं करती,
वो बहन स्वीकार नहीं करती कि मेरे साथ अद्भुत काम यीशु के वस्त्र को छूने से हो गया है। यदि पूछते नहीं तो शायद उसे चंगी हुई और धीरे से बाहर की बाहर क्या हो जाती, निकल जाती। यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ? इसको बोलना पड़ा प्रभु मैंने तुझे छुआ। मेरे प्रियो, जब मनुष्य के सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, सारी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, परमेश्वर अपना अद्भुत हाथ बढ़ाकर उस जीवन को क्या करता है, छूकर आशीषित करता है। यदि उन आशीषों को पाने के लिए हम तत्पर हैं तो हमें अपने प्रभु से किसी भी प्रकार से अलग होने की कोशिश नहीं करनी, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो जाए। एक और वर्णन आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक व्यक्ति का वर्णन है जिसको हम उड़ाऊ पुत्र के रूप में जानते हैं। ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से क्या मांगता है, संपत्ति। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीजें चली, पता नहीं लेकिन कैसे इसका माइंड बिगड़ गया, मित्रों के बहकावे में आ गया, संसार की चकाचौंध को इसने देख लिया, या शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो आगे निकल गया, पता नहीं। लेकिन जो कुछ भी है, जिस किसी भी बात ने इसके जीवन को प्रभावित किया, उस प्रभाव को उसने प्रकट कर दिया और अपने पिता से कहता है मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो, क्योंकि अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। शरीर है, बल है, ताकत है, जवान है, पैसा है, सब कुछ है। और पिता ने भी ऐसा नहीं है कि एक बार के बोलने पर तुरंत दे दिया होगा। पिता ने भी उसको प्रयास किया होगा, समझाने के लिए प्रयास किया होगा, उसको थामने के लिए प्रयास किया होगा कि इस प्रकार का निर्णय ना ले। लेकिन कहते हैं ना कि जब आ गया, ठान लिया, उसको पूरा करना ही है, और पिता ने दे दिया। एक घमंड से भरा हुआ तुरंत के तुरंत सब कुछ बांधा और दूर देश को निकल गया। अब वो दूर देश आया, वर्णन किसी स्थान का नाम नहीं है, दूर देश निकल गया, अपने स्थान को छोड़कर आगे निकल गया। और आप वर्णन में पढ़ते हैं कि जो कुछ उसके पास था बहुत एंजॉय किया उसने, एंजॉय किया। जहां 10 खर्च होना है वहां 20 खर्च कर रहा है, जहां 50 खर्च हो रहा है वहां 150 खर्च कर रहा है। दिखावा। वचन बताता है धीरे धीरे जो कुछ उसके पास था समाप्त होने लगा। जो मित्र उसके बने थे छोड़कर जाने लगे। अभी भी पैसा है, चले जाओ, क्या हो सकता है, अभी हमारे पास है, कोई बात नहीं, पैसा मेरे पास है। धीरे धीरे पता चला दोस्त भी चले गए, धीरे धीरे धन भी चला गया, और अब जो सेहत जो अच्छी थी वो सेहत भी धीरे धीरे डाउन होने लगी। क्या करे, परदेश में है, जानते नहीं किसी को। जब तक पैसा था होटलों में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर लिया। होटल तो किसी के सगे नहीं होते ना, उन्हें तो पैसा खत्म, बाहर निकलो, बाहर निकाल दिया। क्या करेंगे अब? स्थिति बहुत दयनीय होगी। अंततः क्या है, एक ऐसे व्यक्ति के घर में जॉब करने को मिल गया जो जॉब करना ही बड़ा मुश्किल है। जिन पशुओं को चराने का काम उसको मिला, बोला जा रहा है कि जो वो खाते वही तुम खा सकते, मेहनत आने के। जब तक उस दशा में नहीं पहुंच गया उसको अपना पिता याद नहीं आया, है ना, उसे अपना परिवार याद नहीं आया। जब उस दशा में पहुंच गया तब उसको अपना ये सब कुछ याद है। मैं कौन हूं, मैं क्या था, क्या हो गया हूं, और उसको स्मरण है मेरे पिता के घर में तो ना जाने कितने ऐसे मजदूर हैं जिनको भरपेट भोजन से भी ज्यादा भोजन मिलता है, और मैं यहां भूखे मर रहा हूं। जब उसका सब कुछ खो गया तब जाकर उसको याद आ गया। थोड़ा सा भी यदि उसके पास 1000-2000 रुपए और होते ना, उस दशा में भी वो पिता को याद नहीं करता। लेकिन जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई, जब खाने की नौबत आ गई, एकदम स्थिति गंभीर हो गई, दयनीय हो गई, तब उसको पिता याद आया और इसने सोच लिया कि मैं जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा।
उससे कहूंगा कि मैंने पिता आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, घृणित काम किया है, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि अब तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे एक मजदूर की नाई रख ले, केवल इस मनसा से कि कम 2 वक्त का भोजन तो मिलेगा। इन फलियों से खाने से तो अच्छा है रोटी तो मिलेगी। और मेरे प्रियो, जब उसने निर्णय ले लिया, उठकर चला गया, वो पिता जो एक दयालु पिता है, उसको किसी प्रकार से दुत्कारता नहीं है, डांटता नहीं है, उसको त्यागता नहीं है, परंतु उसको गले लगा। और इस पिता पुत्र के रिश्ते के द्वारा ही परमेश्वर अपने भक्तों के साथ भी ऐसे रिश्ता बना के रखता। मैं और आप न जाने कितनी खताएं करते हैं दिन प्रतिदिन, ऐसे काम करते हैं जो शायद परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसी सोच रखते हैं जो शायद परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन हम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके उपकार हमारी जिंदगियों में पूरे होते रहते हैं। ये घटना मेरे और आपके जीवन को सिखाती है कि जब तक हमारी सारी कोशिशें पूरी खत्म ना हो जाए, सारी शक्ति समाप्त ना हो जाए, तब तक वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारा काम, हमारा भरोसा उस परमेश्वर को महान कार्य करने से रोकता है ना? वो महान कार्य करने से रोकता है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं, किसी और चीज पर है। लेकिन यदि परमेश्वर को हम अपना मित्र बना लें, परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लें, परमेश्वर को अपना स्वामी बना लें, परमेश्वर को अपना मालिक बना लें, तो निश्चित रीति से सब बातें स्वतः ही सही होती चली जाएगी। परमेश्वर मुझको और आपको हम जैसी दशा में हैं वैसी ही दशा में स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहता पहले भाई तुम अपना मुंह धोकर आओ, पहले नहा के आओ, पहले तुम ये सारी चीजें गंदगी को छोड़ दो, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूं। वो कैसे ग्रहण करता है? जैसे हैं वैसे ही ग्रहण कर देता है। लेकिन जैसे हमें ग्रहण करता है वैसे ही बने नहीं रहने देना चाहता। वो क्या करता है? ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव लाता है, सुधारता है ना? सुधारता है। हम में से बहुत सारे यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, है ना? यदि बच्चा धूप में खेल रहा है, मिट्टी से सन गया है, कीचड़ में गिर गया है और रो रहा है, और माँ ने उसको देख लिया, तो माँ जैसे बच्चा गिरा है तैसे ही माँ दौड़ करके उसको क्या करती है? अखबार में उठा लेती ना। ये कहती नहीं पहले तू धो ले पहले अपने आप को, मुंह साफ कर ले पहले, उसके बाद में तुझे गले लगाऊंगी। ऐसा नहीं करते ना? जैसी बदशा है वैसी कर, उसके बाद ले जाकर उसको पुचकार के क्या करते? उसको साफ करते। परमेश्वर भी मेरे प्रिय वैसे हम जिस दशा में, जैसी परिस्थिति, जब हम उसको पुकारते हैं उसी समय वो मेरी पुकार को, हमारी पुकार को सुनता है और गले लगा लेता है। लेकिन उस गंदगी में हमको पड़े रहने देना नहीं चाहता, बल्कि हमें साफ करता है। इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में ही हुआ कि वो गंदगी से निकल के आया था, जिसने ना जाने कितने दिन से नहाया नहीं होगा, कब वस्त्र नहीं बदले थे, लेकिन पिता ने उसको जैसे ही देखा वैसे ही अखबार में भर लिया और तुरंत बोलता है अपने दासों से कि जाओ अच्छे से अच्छे वस्त्र लेकर आओ, अच्छे से अच्छी जूतियां लेकर आओ और अच्छे से अच्छी अंगूठी लेकर आओ। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूतियां पहनाओ और वस्त्र पहनाओ, उसको नहला धुलाओ और एक बड़ी सभा करो। पहले क्या किया? गले लगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर है। हम जैसे हैं वैसे ही उसके पास आ सकते हैं और उससे मांग कर सकते हैं। तीसरी एक और बड़ी घटना जो अभी आपके बीच में पढ़ी गई है, उत्पत्ति का सुसमाचार 47 अध्याय और उसके 47 चैप्टर के 18 पद में लिखा हुआ, जो आपके लिए पढ़ा गया कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, केवल शरीर और भूमि के टुकड़े को छोड़कर कुछ नहीं बचा, है ना? कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तब यूसुफ ने उन्हें क्या दी? उचित सलाह दी। हम अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं और किसी से सलाह मशवरा नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है
तो यूसुफ ने उसको क्या सलाह दी? तो आप आगे के पदों में जब आप पढ़ेंगे 20 पद से आगे, तो आपको यूसुफ की सलाह इन लोगों को पता चल जाएगी। तो ये घटना मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा पाठ सिखाती है कि यदि मेरे और आपकी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर के कोई संघर्ष आ गया है, कोई कठिन परिस्थिति आ गई है, तो मेरे प्रियो हमें उचित लोगों के साथ उसमें सलाह मशवरा करना चाहिए। नीति वचन क्या बताती है? नीति वचन की पुस्तक मेरे और आपको क्या बताती है कि अनेक सलाहकारों के द्वारा, अनेक बुद्धिजीवियों के साथ वार्ता करने के द्वारा कई बार हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। लेकिन सलाह मशवरा उसी से करो मेरे प्रियो जो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। जिनके अपने घर टूटे हुए हैं, यदि हम उनसे घर बनाने की बात है कि सलाह लेंगे, तो मेरे प्रियो घर बनेगा नहीं, घर बिगड़ जाएगा, है ना। जिनके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप और मैं सलाह लेंगे तो हमारा बिजनेस उन्नत नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा। सफल व्यक्ति से हमें क्या लेना? सलाह मशवरा लेना। सलाह मशवरा लेना बहुत जरूरी है। यूसुफ जिस स्थान पर है उसके सामने भी कई प्रकार की कठिन परिस्थिति रही है, उसके पास एक बड़ा तजुर्बा आ गया है। ऐसे ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन गया, है ना। वहां बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, गड्ढे से निकाल कर बेचा गया, बेचने के बाद पोतीफर के पास आ गया। यहाँ पर स्थिति गंभीर है और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। कठिन परिस्थितियों से निकला है, लेकिन एक बात इसके साथ बड़ी अच्छी थी, और वो बात ये थी कि वचन बताता है परमेश्वर का ये भय मानता था और परमेश्वर इसके साथ। हालेलुया। यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ के बारे में क्या लिखा कि परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर इसके साथ। इसलिए कोई भी परिस्थिति इसके जीवन को नष्ट नहीं कर सकती। एक तजुर्बेदार व्यक्ति है, और जब इसके अन्य भाई लोग इसके पास आकर के सारी परिस्थिति को बयां कर दिए, यूसुफ ने एक अच्छी सलाह उनको दे दी। एक अच्छी सलाह उनको दे दी। मेरे पास, आपके पास एक अच्छा सलाहकार है, और वो कौन है? परमेश्वर। उसका पवित्र आत्मा, उसका आत्मा मेरे और आपका एक अच्छा सलाहकार। यीशु मसीह के विषय में लिखा है, ये सब कौन है? काउंसलर, गुड काउंसलर, है ना। पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, वो यीशु मेरे और आपके साथ है, जिसका आत्मा लगातार मेरे और आपके पास है। कई बार मेरे प्रियो हम बहुत सारी विपत्तियों का सामना दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, लेकिन उन विपत्तियों में हम अपने यीशु के पास आकर के उससे मांगते नहीं है। आज से मेरे प्रियो हमें इस बात को निरंतर अभ्यास करना है। हम अपने बोझ को स्वयं लेते हुए ना चले, परंतु हम कैसे चले? अपने बोझ को हम क्या करें? प्रभु के हाथ में। एक बार क्या होता है कि हम प्रार्थनाएं तो करते हैं कि प्रभु हमारे बोझ को उतार दो, हमारे बोझ को उतार दो, हमारे संकट से बाहर निकाल दो, लेकिन अगले ही पल हम क्या कहते हैं? प्रभु लाओ, वो मुझको ही दे दो, मैं क्या करूंगा? इसको खुद लेकर चल सकता हूं। कई बार हम बोझ को ऐसे भी लेकर चल रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला सिर पर गट्ठा रख करके आगे बढ़ी चली जा रही है, आगे गाड़ीवान मिलता है, गाड़ीवान से बोलते हैं, गाड़ीवान बोलता है, अम्मा जी आप इतना बोझ लेकर चले आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, थक जाओगे। अम्मा ने क्या किया? गाड़ी में बैठ, फिर भी गाड़ी में बैठने के बाद भी अम्मा जी को पसीना आ रहा। गाड़ीवान ने बोला, अम्मा आपको इतना पसीना आ रहा, क्या करें बेटा? गाड़ीवान ने जब देखा, पीछे पलट कर बोला, क्या? अरे अम्मा गट्ठा, जो गट्ठा ऊपर बांध के रख, इसको गाड़ी में रख लो। क्या हो रहा था? अम्मा अभी भी गाड़ी में बैठने के बाद भी गठरी को कहां रखे? अपने सिर पर रखे। अक्सर ऐसा ही मेरे और आपके साथ होता है। यीशु रूपी गाड़ी में मैं और आप बैठ तो गए, लेकिन बोझ अभी भी हम अपने सर पर रखे गए। मेरे प्रियो, उस बोझ को प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए, और वो परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से अपनी महिमा का पात्र बनाकर
अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए आपकी जिंदगी को आशीषित करें। ये 3 घटनाएं मेरे और आपके जीवन को बड़ा पाठ सिखाती हैं कि जब मनुष्य की सारी कोशिश है, मनुष्य की सारी सामर्थ्य, मनुष्य के सारे जो प्रयास है समाप्त हो जाते हैं, और उस अवस्था में जब वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुन लेता है और उसके जीवन को अपना बेटा और अपनी बेटी बनाकर अपनी महिमा का पाठ करना है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। यदि आज भी मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी प्रकार की वस्तुओं पर, किसी भी प्रकार के उन विभागों पर, किसी प्रकार के संस्थानों पर है, तो आज प्रभु कहते हैं वो सारी चीजों से अपनी दृष्टि को हटाकर वो सिद्ध करता यीशु की ओर अपनी दृष्टि को लगा लें, और वो परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी का जीवन देकर अपनी महिमा का पात्र बना देगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े होकर एक गीत गाएंगे और इसी के साथ अपनी भेंटें, अपने दसवांश, अपने धन्यवाद की भेंटें प्रभु के लिए अर्पित करेंगे।